सो गाइस, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेकर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स कैसे चैलेंज हो सकता है, या साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से ऑप्शंस को लेकर हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज भी देखेंगे और एग्जांपल भी समझेंगे, और कैसे एक कंपनी के अंदर ऐसे चैलेंजेस को फेस किया जाता है एज अ स्मार्ट इंजीनियर या एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। ड्यूरिंग सेशन सारी नॉलेज होने वाली है। और ये मैं अपनी बुक जो कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स का या द साइबर सिक्योरिटी वर्जन 1.0 है, उसका सेकेंड चैप्टर कवर कर रहा हूँ। क्या आपने अभी तक मेरी पूरी सीरीज़ देखना फॉलो नहीं किया? साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर रियली अगर बनना चाहते हो किसी कंपनी में, हालांकि आपके पास ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि मुझे व्हाट्सअप हैक करना है, बट ऐसे लोग इस वीडियो से दूर रहें। ये रियल में एक इंडस्ट्री में कैसे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर या एक करियर इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, उसके बारे में ये पूरी ट्रेनिंग है। हम लोग यहाँ पे ये पूरी ट्रेनिंग कवर कर रहे हैं और काफ़ी वीडियोज़ मैं इस पे कवर कर चुका हूँ। आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हो। साइबर सिक्योरिटी वर्जन 1.0 जो कि माई न्यू बुक लिखा हुआ है, और यहाँ पे 24 वीडियोज़ ऑलरेडी पब्लिश है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी वीडियोस एक दिन में देखो, बट यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स को समझने के लिए, एक कंपनी में अपने एक अच्छी स्किल को डेवलप करने के लिए। तो मीन्स आप पर्सनल यूज़ के लिए भी इसको सीख सकते हो, या गवर्नमेंट हेल्प के लिए, पर्सनल हेल्प के लिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड हेल्प के लिए कंपनी में, या फ्रीलांस वर्क करने के लिए। बहुत सारे रिस्क हैं। आप अपना खुद का कंपनी या खुद का ऐसा सिक्योरिटी टीम डेवलप कर सकते हो जिससे अपने नियर बाई लोगों को सिक्योरिटी के बारे में, कंपनीज़ के बारे में, स्कूल की सिक्योरिटी के बारे में, साइबर कैफ़े की सिक्योरिटी के बारे में अपना करियर इस्टेब्लिश कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं और प्रैक्टिकली भी चीज़ें हैं। अगर डेली बेसिस पर वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आई थिंक आपको हमें इतना टाइम देकर समझाने की ज़रूरत नहीं, आप सब कुछ मेरे वीडियोस को देखते हुए समझ रहे हो। बात होती है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग साइबर थ्रेट्स। अब देखो, साइबर थ्रेट्स मीन्स इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए क्या हमें धमकियाँ या क्या चैलेंजेस मिलते हैं। एक पर्सनल लेवल पे भी अगर बात की जाए तो आज हज़ारों ऐसे धमकियाँ आती हैं। मीन्स मैं नहीं कह रहा कि सभी को ऐसा आता है। आप इंटरनेट पर थोड़ा सा भी, आपको अगर कोई जानता है, जैसे आज अगर मैं देखूँ तो मेरे पास भी ऐसे ईमेल्स आते हैं, ऐसे मैसेजेज आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं साइबर थ्रेट्स को लेकर। कभी आ, किसी पर्टिकुलर बिजनेस स्पॉन्सरशिप को लेकर, कभी कि हमारे पोर्टल पे तुम अपनी वीडियोस डालो, अदरवाइज़ ये वो, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। प्लस कभी ये होता है कि हमें हमारा अकाउंट हैक हो गया है, उसको रिकवर कर दो और हम इतना पैसा दे रहे हैं, वो भी एक साइबर थ्रेट है। वो किस तरीके से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कशन करूँगा। तो उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करना होता है, उनको ब्लॉक करना होता है, और उनके इस तरीके की एक्टिविटी से हमें अपने अकाउंट से लेके, अपने ईमेल से लेके, अपने सारे एक्टिविटीज़ को सेफ एंड सिक्योर करना होता है। आप भी ऐसा कर सकते हो किसी भी कंपनी के लिए, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। अब देखो, अगर इंटरनेट में देखा जाए तो दुनिया भर के लोग कनेक्टेड हैं और किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए ज़रा सा भी ब्रीच मिला नहीं कि कोई भी, या सॉरी, ज़रा सा भी कोई वल्नरेबिलिटी या कोई ऐसा कमी मिला नहीं कि आपके सिस्टम, मोबाइल या किसी वेबसाइट, सर्वर या नेटवर्क के अंदर कोई भी आपके नेटवर्क में घुस जाएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेगा। बट यहाँ पे हम लोग टाइप्स की बात नहीं कर रहा, मैं आउटसाइड थ्रेड्स की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे बात करूँगा इनसाइड थ्रेड्स के बारे में, यानी कि ये कंपनी या आपके इंटरनल नेटवर्क में, जहाँ पे आप मान लिया कि आप एक कंपनी के ही इंजीनियर हो सकते हो, या कंपनी के लिए आपके घर का नेटवर्क है, या मे बी आपका पर्सनल मोबाइल है, कोई भी ऐसा है, तो उस टर्म में आप इसको लेकर समझो कि इनसाइड मीन्स बाहर के लोगों से तो बाद की सिक्योरिटी है, पहले इंटरनल जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी काम करने वाले मेंबर्स हैं, उनसे हमारा डेटा सिक्योर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए इनसाइड थ्रेट्स में आ जाएगा कि आपके पास एक लैपटॉप है और आप अपने फ्रेंड को दे रहे हो। अब उस फ्रेंड ने उसके साथ मिस यूज़ किया, उसके डेटा को कॉपी कर लिया, कोई भी ऐसा है, कैसे भरोसा किया जा सकता है? तो उससे सिक्योरिटी कैसे आप बेटर कर सकते हो कि कोई भी आपका डेटा या आपका पर्टिकुलर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो कॉपी ना कर पाए या मिस यूज़ ना कर पाए। आप एक कंपनी में हैं तो इनसाइड जो भी है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई अथॉरिटी हो सकता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्रीच ना करने पाए। तो ऐसे कैसे हम लोग ऐसे चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला, इनसाइडर थ्रेट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो धमकी हो सकती है या पर्टिकुलर अटैक हो सकता है, ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल द्वारा इन्वॉल्व हो सकता है, या कोई भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो सकता है आपकी कंपनी में, है ना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी पर्सन ऐसा
काम कर सकता है। अब वो पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से या कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन की वजह से या मे बी कोई भी फैक्टर उसको मोटिवेट कर सकता है कि वो डेटा की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करे, राइट। तो एक्सप्लॉइट कर सकता है इन्फॉर्मेशन को, प्रिविलेज का मिस यूज कर सकता है। अगर प्रिविलेज का मिस यूज कोई कर ले तो भी हमारा डेटा क्या हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। या तो वो इंटेंशनली मीन्स वो जानबूझकर या अनजाने में कोई एम्प्लॉय ऐसी गलती कर सकता है। मे बी किसी ने गलती से कोई डेटा या कोई ऐसा मेल या कोई ऐसा एप्लीकेशन रन करा दिया, कोई ऐसे ईमेल पर क्लिक कर दिया, लिंक पर क्लिक कर दिया जिसको पता ही नहीं था कि इससे हमारा डेटा हैक हो सकता है, हमारा नेटवर्क हैक हो सकता है। तो किसी को किसी भी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगर देखा जाए तो जाने अनजाने में भी ऐसी गलतियां हो सकती हैं। या किसी को नॉलेज है, वो मैनेज करना चाहता है बट कमी है थोड़ी बहुत नॉलेज की, तो वहाँ पे भी ऐसे थ्रेड्स का चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। मे बी क्या रीजंस है, इसको थोड़ा सा डीप में लेकर चलते हैं। अब देखो, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं, मैनेज करना होता है उनको और मेंटेन करना होता है। तो ये देखो, अगर मान लिया कि किसी के पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने की परमिशन दी गई है और वो उस परमिशन या उस प्रिविलेज का मिस यूज कर ले तो भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा डेटा कहीं ना कहीं मिस यूज हो जाएगा। मे बी वो पर्टिकुलर पर्सन बाहर किसी को डेटा सेल कर दे, बाहर के किसी एम्प्लॉय के साथ लीक कर दे, तो इनसाइड थ्रेड्स में आ सकता है। तो जब भी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन आप बाइंड करें तो उसका ओनरशिप जो होना चाहिए, उसका जो ओनरशिप लेवल पे सिक्योरिटी होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके पीछे भी ऐसा नहीं है कि सारा कुछ एक्सेस एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में है, उसके लिए भी एक प्रॉपर चेन बनानी चाहिए, है ना। एक हम लोग पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे आगे चल के जिसमें मैं काफ़ी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो भी हमारे पास है ना। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% बेस्ट आपको दूंगा, बट मैं 100 नहीं 200% अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। दीज थ्रेड्स कैन रिजल्ट इन डेटा ब्रीचेज, ऐसे थ्रेड्स हो सकते हैं कि डेटा ब्रीच कराने में हेल्प करें। और किसी भी ऐसे थ्रेड से आपका जो फाइनेंशियल लॉस है, मीन्स कंपनी का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जो भी हमारी बौद्धिक प्रॉपर्टी है वो प्रॉब्लम में आ सकती है, जो भी हमारा रिप्यूटेशन है कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का वो डैमेज हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के चैलेंजेज होते हैं जब भी हमारा डेटा थेफ्ट होता है या डेटा ब्रीच होता है। तो ऐसे डेटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एक बार कस्टमर बिहेवियर या कस्टमर जो कनेक्शन है वो लूज़ हुआ तो फिर कहीं ना कहीं आपका बिजनेस लॉस होना ही होना है। तो कहीं ना कहीं देखो, डेटा सिक्योरिटी सबसे प्रायोरिटी पे है, प्लस कस्टमर या जो भी वर्क इन्वायरमेंट है ना उसके थ्रू जो सर्विसेज आप दे रहे हो वो 100% पूरी अच्छे से मैनेज करो। मे बी सभी का बिजनेसेस है, कभी कोई छोटा मोटा इशू आ सकता है बट वो इशू चलते हैं, बट डेटा प्राइवेसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। ये सारी चीज़ें। अब इसके कुछ डेफिनेशंस की बात करें डेटा थ्रेड्स के बारे में इनसाइडर को लेकर, तो बहुत सारे टाइप्स के डेटा थ्रेड्स होते हैं। जैसे मलेशियस एक्टिविटीज़ को लेकर किया जाए तो ये किसी इंडिविजुअल द्वारा किया जा सकता है जाने अनजाने में, है ना। और डेटा ऑर्गेनाइजेशन का हैक कराने में वो हेल्प कर सकता है। मे बी वो नॉलेज नहीं है उसके पास, मीन्स लैक ऑफ नॉलेज, अनऑथराइज एक्सेस कर लिया, है ना, किसी भी सेंसिटिव डेटा का। ये क्या करता है, किसी भी सेंसिटिव डेटा का अनऑथराइज एक्सेस कर लेना ऐसे कुछ प्रॉब्लम की वजह से, या वो मोटिवेट हो सकता है किसी भी ऐसे में भी कोई स्टोरी सुनकर या किसी ऐसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से, और वो पर्सनल गेन भी उसका हो सकता है, या किसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर लिया उसने, है ना, किसी भी तरीके से। तो फिर यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, नहीं मेरे साथ ऐसा तो फिर ऐसा तो मुझे करना ही है, मैं डेटा बेच दूंगा, मैं कुछ भी ऐसे मे बी इन सारी चीज़ों से। तो जब भी आपका एम्प्लॉयज़ अचानक बिहेवियर चेंज करता है तो उसके साथ क्या है, कैसे है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो मलेशियस एक्टिविटी मीन्स कोई ऐसा एक्टिविटी जो गलत तरीके से आपके डेटा को यूज करने में हेल्प करे, ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है। इसका एक ही प्रोसेस है कि आप इसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखें, एम्प्लॉयज़ ऑब्जर्वेशन, और सारी चीज़ें होनी चाहिए। कोई भी डेटा या कोई भी ऐसा स्टोरेज डिवाइस एम्प्लॉयज़ को डेटा या कंपनी के अंदर लेकर ना आने दें, ताकि वो वर्क स्टेशन पर बैठ के किसी डेटा को कॉपी ना कर पाए। अपनी कंपनी के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अभी हम लोग इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करते हैं कि क्या इसके सिक्योरिटी पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। अब देखो, नेग्लिजेंट इनसाइडर्स होते हैं यहाँ पे, जो कि एक तरीके का बोल सकते हो कि मे बी वो केयरलेस, है ना। मे बी कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो सिक्योरिटी देख रहा है वो केयरलेस हो सकता है, या उसने एक्शन ही नहीं लिया, या उसको अवेयरनेस ही नहीं है। ये भी एक रीज़न हो सकता है डेटा के ब्रीच होने का, कॉम्प्रोमाइज होने का। सिक्योरिटी का क्या हो सकता है, केयरलेस एक्शन मीन्स
ठीक है, फायरवॉल ऑन कर देंगे, अभी क्या ज़रूरत है। या फिर उसने क्या कर दिया, लैक ऑफ अवेयरनेस, उसको पता ही नहीं है कि फायरवॉल ऑन भी किया जाता है ना। तो मे भी इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखें, कॉमन इंडिकेटर्स आर इंडिकेशंस फॉर इनसाइडर थ्रेट्स, राइट। तो इसमें अचानक अगर कोई बिहेवियर चेंज होता है तो इस लेवल पर भी फोकस करना हमें ज़रूरी है, अदरवाइज में भी हॉस्टिलिटी या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रिक्वेंट एक्सेस टू अनऑथराइज एक्सेस एरिया एंड अटेम्प्ट टू एक्सेस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कोई भी जल्दी से अगर अनऑथराइज एक्सेस एरिया में आ रहा है, जिधर बोला गया है कि इधर अवैध तरीके से या फिर किसी भी अनऑथराइज पर्सन का आना वर्जित है और उधर कोई जाने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। अटेम्प्ट टू एक्सेस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में भी किसी को बोला ही नहीं गया कि तुम सर्वर के पासवर्ड को एक्सेस करो या सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, सर्वर रूम में जा सकते हो, और वो जाकर वहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। ओके, जो कि उसकी जॉब नहीं है, बियॉन्ड ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट्स, वो अपनी जॉब के बाहर जाकर कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो कुछ मैटर है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो अपनी जॉब के बाहर भी जाकर लोग ऐसा काम कर देते हैं। एविडेंस ऑफ अनऑथराइज डेटा ट्रांसफ़र, कॉपिंग और डिलीशन, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है ना। एविडेंस ऑफ अनऑथराइज डेटा ट्रांसफ़र मीन्स एक लॉग सर्वर हो तो ये सारी चीज़ें भी मैनेज किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे कंट्रीब्यूट फैक्टर्स टू इनसाइडर थ्रेड्स। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट होते हैं या ऐड होते हैं जो कि इनसाइडर थ्रेड्स के रीज़न होते हैं। पहला, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, में भी लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है कि क्या करना चाहिए कंपनी के अंदर और क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे रीज़न या ऐसे प्रॉब्लम की वजह से उनका डेटा ब्रीच हो सकता है, कंपनी का डेटा ब्रीच हो सकता है। इनसफिशिएंट एजुकेशन या ट्रेनिंग डेटा प्राइवेसी को लेकर अगर एम्प्लॉयज़ को रहेगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। तो ऐसी प्रॉब्लम से अगर हमें बचना है तो हमें हमेशा अपने प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए अपने ट्रेनिंग को, अवेयरनेस को लेकर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये एक बड़ा रिस्क हो सकता है, तो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस तभी अवेयर होगा जब एक प्रॉपर टाइम टू टाइम एक पीरियड ऑफ टाइम पे ट्रेनिंग अवेयर या ट्रेनिंग का अवेयरनेस होगा या ट्रेनिंग करवाएगी कंपनी, राइट। वीक एक्सेस कंट्रोल, अगर हमारा जो एक्सेस कंट्रोल है वो वीक है ना, मीन्स इसमें ये हो सकता है कि किसी भी तरीके का जो एक्सेस कंट्रोल है या परमिशन है उसका मैनेजमेंट प्रॉब्लम है या मिसयूज है। मे बी अगर कंपनी के अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 में से किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई टीम नहीं है या कोई लीडर नहीं है या कोई टीम मैनेजमेंट के लिए ग्रुप हेड नहीं बनाया गया है ना, जो कि उन पूरी टीम टीम को मॉनिटर करे। 100 के 100 अपनी मनमानी का काम कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, डेटा मिस यूज हो सकता है। एक बोल रहा है कि तुम ऐसा कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीक एक्सेस कंट्रोल मीन्स एक प्रॉपर संगठित, मीन्स एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए जो कि इन सारी चीज़ों पे काम करे और इन सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करे, कौन एक्टिविटी क्या इन्वॉल्व किया एक्टिविटी में, किसने क्या क्या प्रिविलेज एक्सेस किया हुआ है, किसके पास क्या परमिशन है, किसके पास क्या परमिशन नहीं है, वह सब कुछ का एक मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर तरीका होना चाहिए। पुअर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ना। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय किसी भी तरीके से मिसट्रीट अगर किया गया है ना, या अनफेयर उसके साथ कुछ हुआ है ऐसा, तो भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ मैं ऐसा कर डालूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ के साथ आप क्या प्रोसेस इस्तेमाल करना है, इसके लिए प्रॉपर एसओपी फॉलो करो, और एक मैनेजमेंट ही हो सकता है या प्रॉपर ट्रेनिंग या जो ट्रीट है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकते हो या पर्टिकुलर आप एक बड़ी पोजीशन पे हो तो किसी को कुछ भी बोल सकते हो, ये हमेशा कंपनी के लिए नुकसान होता है। तो अगर आप एक बड़ी पोजीशन पे हो, कोई भी अगर बियॉन्ड कुछ ऐसा काम करता है जिसको पनिश किया जाए, तो एक प्रॉपर तरीका होता है और उस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बोलो या कुछ भी ऐसे करो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इनसाइड थ्रेड्स के ये छोटे छोटे कॉजेज़ हैं जिसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो नेवर मिस ट्रीट एनी वन, अदरवाइज वो बोलेगा कि तुम्हारा डेटा तो मैं, तुम्हारा तो पासवर्ड, तुम्हारा तो नेटवर्क डिटेल मैं पास कर दूंगा, ऐसा। बट किसी भी ऐसे एम्प्लॉयज़ को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी कंपनी से आप अर्निंग कर रहे हो, उसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे इनडिक्वेट मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन, आपका मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।
किसी भी तरीके का अगर सिस्टम या इनसाइड आउटसाइड कोई एक्टिविटीज़ है तो उसका मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड में कौन क्या कर रहा है उसकी मॉनिटरिंग, किसी भी आइडेंटिटी को लेकर मॉनिटरिंग, पर्टिकुलर एक मैकेनिज़्म होना चाहिए कि हाँ एक ए टीम द्वारा ये काम है, उसकी मॉनिटरिंग, उसका मैनेजमेंट सारा कुछ होना चाहिए, तो प्रॉपर एक मैनर में सारी चीज़ें हो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं जिसमें कुछ अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो डेवलप अ रोबस्ट इनसाइडर थ्रेट प्रोग्राम, कुछ ऐसा रोबस्ट मीन्स कुछ आक्रामक कुछ अच्छी चीज़ डेवलप करो जो कि थ्रेट प्रोग्राम की तरह काम करे और थ्रेट से बचाने का काम करे। तो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम दैट इंक्लूड पॉलिसीज़, कुछ पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हो, कुछ प्रोसीजर बना सकते हो और कुछ कंट्रोल यहाँ पे वो कर सकते हो जो डिटेक्ट करे और रिस्पॉन्ड करे ऐसे इनसाइडर थ्रेट्स को। मीन्स अगर कंपनी में एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंट्रोल रखना है या कंपनी के अंदर जो भी है तो सभी के पास एक्सेस कार्ड होना चाहिए। उस एक्सेस कार्ड से कौन क्या एक्टिविटी किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन कोई कर रहा है तो वो जब भी लॉगिन करे तो वो क्या एक्टिविटी कर रहा है उसका लॉग सर्वर पे रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए, है ना। तो अगर ये सब कुछ काम पर हम लोग फोकस करें, मीन्स अगर कोई इनसाइड नेटवर्क में है तो वो जो भी अपना डेटा आउटसाइड नेटवर्क में पास करे तो उसको पॉलिसी फॉलो करते हुए या अपने एक लॉग सर्वर से उसकी रिपोर्ट जनरेट होगी, किसी ने मेल किसी को किया तो एक मेल रूल क्रिएट होना चाहिए कि वो एडमिन के पास भी उसकी एक कॉपी जाए, हालांकि हमारे एम्प्लॉयज़ को पता ना हो कि उसका एक कॉपी हमारे एडमिन के पास जाता है। सीसी बीसीसी में रखें या ना रखें, ऑटोमेटिक उसका मेल फ्लो क्या हो, मेल फ्लो रूल क्रिएट किया जाता है जिसके थ्रू अगर कोई बाहर कोई मेल सेंड रिसीव कोई डेटा भेजने की भी कोशिश कर रहा है, कोई चैट कर रहा है तो उसका लॉग सर्वर पे हमें अपडेट देखने को मिल जाए। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैनेज और मेंटेन किया जा सकता है। ओके, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट यहाँ पे होना चाहिए जिससे प्रॉब्लम थोड़ा सा फिल्टर किया जा सकता है। जो भी एक नहीं होता है कि एनर्जेटिक वर्क होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ काम करते हुए सारी चीज़ें, तो एक अच्छा बिहेवियर क्रिएट करके रखना चाहिए। लाइक तो एनालाइजिंग यूज़र बिहेवियर को मॉनिटर करना, ये मैंने क्या कहा कि हमेशा यूज़र बिहेवियर को मॉनिटर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर देखो बहुत सारी देखो ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग काम करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें होती है, मैनेजर या बॉस कुछ और करने करने का काम कर रहा है, वो अपना थोप जमाने का काम करता है, एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि वो प्यार से अपना काम करें, बहुत सारी चीज़ें, या एम्प्लॉयज़ भी कभी कभी अनबिहेवियर काम करता है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के पॉलिसीज़ और चीज़ों से खुश नहीं होता, तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं। और प्रॉब्लम में भी टॉप मैनेजमेंट से भी हो सकता है और लो लेवल मैनेजमेंट से भी हो सकता है या एम्प्लॉयज़ से भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को भी प्रॉपर मॉनिटर एंड ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। एज अ कंपनी ओनर आपको ये सब प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी चल रही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही पॉलिसी, अगर आप 20 एम्प्लॉयज़ का भी कंपनी रन कर रहे हो ना, मे बी आपको प्रॉपर पॉलिसी, अदरवाइज उसमें से 10 एम्प्लॉय 15 एम्प्लॉय या 5 एम्प्लॉय ने भी गड़बड़ कर दिया ना तो फिर पूरा कंपनी का डेटा लॉस हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़र बिहेवियर, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, कंपनी में आने जाने का समय क्या है, बियॉन्ड ऑफ जॉब कुछ करने की कोशिश तो नहीं किया जा रहा है, या जो भी ये सारी चीज़ें देखें। मॉनिटर करें अपनी नेटवर्क के ट्रैफिक को, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, लॉग सर्वर वगैरह बनाएं, कौन क्या कर रहा है उसकी पूरी लॉग को मॉनिटर करें और उसका लॉग रिपोर्ट जनरेट होना चाहिए। मे बी अगर एक्स पर्सन द्वारा कोई लॉग जनरेट हुआ है जो कि बियॉन्ड ऑफ दैट बियॉन्ड ऑफ जॉब बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो उस पर एक्शन लेने के लिए फिर क्या प्रोसीजर है, क्या पॉलिसीज है कंपनी का, वो प्रॉपर बताएं कि कंपनी की पॉलिसी अगर आप इसके तहत जाकर कुछ काम करते हो तो ऐसा पनिशमेंट है, जॉब से निकाला जा सकता है, ये आपको फाइन पे करना है, ऐसा कुछ है। बट देखो जबान से कोई भी ऐसा मतलब कि पनिशमेंट देने की कोशिश नहीं है कि उसको कुछ भी बोल दो आप, ये कहीं कंपनी की पॉलिसी में नहीं होता है कि आप एक अपर प्रोफाइल पर हो और लोअर में किसी ने गलती किया तो बस कुछ भी बोल दिया, ये हमेशा डेंजरस होता है और एक बैड रिलेशनशिप हो सकता है। मीन्स एक देखो लॉ अगर बनाया गया कंपनी में ना तो उस लॉ के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके बॉटम लेवल मैनेजमेंट से लेके एम्प्लॉयज़ से लेके हर किसी पर्सन को एक लॉ के द्वारा उसको पनिश किया जाना चाहिए, तो वो एक प्रॉपर पनिशमेंट होता है और कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। तो किसी भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर किसी द्वारा किया जा रहा है तो उसको भी क्या करना है, मॉनिटर एंड कंट्रोल करना है। तो मॉनिटरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इनसाइड एंड आउटसाइड थ्रेड्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें, इनकरेज रिपोर्टिंग एंड विसिल ब्लोइंग, राइट, मीन्स कहने का कि किसी भी तरीके का जो काम किया जा रहा है उसको रिपोर्ट में बदलने की डॉक्यूमेंटेशन के लिए बोलें अपने एम्प्लॉयज़ को, राइट।
तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है ज़ीरो डे अटैक। ओके, तो जो ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स होता है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया व्हाट अबाउट इनसाइडर थ्रेड्स। अब देखो इनसाइडर थ्रेड्स में क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ों को फोकस कर सकते हैं जो कि सेफ एंड सिक्योर रखे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा लाइक हाउ टू, थोड़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं अपने एंड से ऐड करता हूँ, जो कि देखो ये सब पूरी बुक में मैं रेडी कर रहा हूँ। और ये बुक आप लोगों को मे बी 1 मंथ एंड 2 मंथ में इसके प्रॉपर एनालिसिस के बाद इस बुक को मैं कुछ लिटिल बिट अमाउंट जो भी है 100 रुपीज़ या 199 समथिंग, आई डोंट हैव आइडिया कि इस बुक की कीमत क्या हो सकती है। बहुत कम प्राइस में ये मैं शेयर करूँगा सभी लोगों के लिए, अगर किसी को चाहिए तो वो बता सकता है। बट अभी इसके अंदर कंटेंट पे काम हो रहा है। सेकेंड वर्जन एंड 3 वर्जन भी इसका लॉन्च किया जाएगा, तो सब कुछ में टाइम लगेगा। तो टाइम टू टाइम हम लोग इसको देखेंगे। हाउ टू हाउ टू कंट्रोल इनसाइड आर इनसाइडर थ्रेड्स। इनसाइडर थ्रेड्स को या इनसाइडर किसी भी ऐसे एक्टिविटीज़ को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो मैं भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ क्या क्या ऐसे आइडियाज़ आप लोगों के पास हैं जिसके थ्रू ये होना चाहिए सिक्योर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलूँगा यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड एल्गोरिदम। ओके, यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। अब स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड नहीं होगा तो मीन्स प्रॉब्लम होगी। प्लस जो भी अगर कोई ऐसा है, कोई एक्टिविटी है जिधर यूज़र एक्सेस कर रहा है या कहीं पर भी, तो इनेबल टू एफ ए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे इनेबल होना चाहिए, जो कि एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी है। एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी जो है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है इनसाइड आउटसाइड के लिए। मीन्स अगर कोई कंपनी का ईमेल है तो उस कंपनी के ईमेल पर 2FA इनेबल होना चाहिए, ताकि अगर वो उस कंपनी के ईमेल को कोई रीसेट करना चाहे तो उसका एक OTP जनरेट हो, और OTP एक्सेस करने का जो परमिशन हो एक टॉप अथॉरिटी के पास हो, जिसका एक्सेस सभी इम्प्लॉयज़ के पास नहीं हो कि कोई भी उस 2FA को देखकर अपने पासवर्ड को चेंज कर ले। मे बी आप पॉइंट को समझ रहे होंगे। इंटरनल थ्रेट्स का ये रीज़न मैं बता रहा हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिशिंग अटेम्प्ट से सिक्योर है। अब देखो फिशिंग हमारा जो होता है ना, ये ऑनलाइन ऑफलाइन सभी से हो सकता है, राइट। फिशिंग अटेम्प्ट्स जो होता है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी से भी हो सकता है। और देखो ऑनलाइन ऑफलाइन मीन्स ऑनलाइन तो सबको पता ही है, ऑफलाइन भी हो सकता है कि इंटरनली अगर किसी ने ऐसा कोई प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन डेवलप करके फिशिंग कर लिया है ना, या कोई ईमेल इंटरनली जनरेट कर दिया सर्वर पे, या कोई पेलोड भेज कर फिर एक्सप्लॉइट करवा दिया, तो भी रीज़न हो सकता है। तो इंटरनली भी आप ऐसे प्रोग्राम को या ऐसे URL को ब्लॉक करके रखें, पॉलिसीज़ के साथ इसको कन्फिगर करें एंड मेंटेन करें, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नेटवर्क एक्सेस पॉलिसीज़, नेटवर्क एक्सेस की जो कोई पॉलिसीज़ है उसको मेंटेन करके रखना है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। लाइक सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, अनऑथराइज वेबसाइट एक्सेस होना रिस्ट्रिक्ट करना है, और भी बहुत सारे रीज़न यहाँ पे हम लोगों को फॉलो करना है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को लेकर बात करते हैं तो किसी भी ऐसे पासवर्ड एक्टिविटीज़ को यहाँ पे चेक करें और देखें। जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, लेट मी ऐड सम पॉइंट्स अबाउट वीक पासवर्ड। और मैं इंस्टाग्राम वगैरह पर इन सभी पॉइंट्स को, अपनी बुक से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स को मैं मेंशन करता रहता हूँ। तो हमेशा वहाँ पे कोशिश करें, ध्यान दें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें, राइट। अब देखो यहाँ पे यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करो जिसमें सारे कैरेक्टर आपके पास होने चाहिए। किसी भी ऐसे पासवर्ड को जो कि मल्टीपल अकाउंट पे सेम पासवर्ड लॉगिन नहीं होना चाहिए, तो अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल अकाउंट्स। हर एक यूज़र के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड होना चाहिए, नहीं तो यही होगा कंपनी में कि ए पर्सन ने बी पर्सन का पासवर्ड इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि यूज़र आईडी या यूज़र नेम तो उसके कार्ड पर भी या कहीं पर भी मेंशन हो सकता है ना।
और पासवर्ड अगर सभी का सेम है तो हमेशा अपने नेटवर्क में अकाउंट की पॉलिसी जो भी है वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड में पॉलिसी होना चाहिए कि यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगऑन वगैरह की जो परमिशन होती है। आई थिंक अगर आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं या सर्वर इंजीनियर हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको इनेबल और इन्हांस कर सकते हो, अदरवाइज़ क्या होगा, प्रॉब्लम रहेगी, राइट। तो ये हमेशा ध्यान दें। एंड जो भी यहाँ पे जो पासवर्ड मैनेजर है उसको सिक्योर स्टोर करें और एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड इन्वायरमेंट हमेशा क्रिएट करके काम करने की कोशिश करें, राइट। तो ये हमेशा हमें एक नेक्स्ट लेयर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लाइक या दिस वन 2FA ऑथेंटिकेशन में, तो ऐड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी इनेबलिंग 2FA फॉर ऑनलाइन अकाउंट्स। ओके, तो ऑनलाइन अकाउंट्स में ज़रूरी नहीं कि बाहर के लोग ही अटैक करें, मे बी एक्स पर्सन का वाई पर्सन का अकाउंट जो है उस पर भी 2FA इनेबल होना चाहिए। या तो उसके ईमेल पर एक OTP आना चाहिए या तो फिर उसके मोबाइल पर आना चाहिए, ताकि हर एक का अपना एक एक्सेस कंट्रोल हो और वो अपने अकाउंट को सेफ एंड सिक्योर रखे। अगर मान लिया कि 2FA होने के बाद भी किसी का अकाउंट कंप्रोमाइज़ होता तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसी का हाथ है, ओके, कि उसने अपने फ़ोन को, अपने अकाउंट का या ईमेल का एक्सेस किसी और को दे रखा है। फिशिंग अटैक भी बहुत सारा ऐसा रीज़न होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ वगैरह को प्रॉपर ट्रेनिंग और सारी चीज़ें देकर रखना है, अदरवाइज़ क्या होगा, मतलब फिशिंग अटैक इंटरनली भी होता है। जैसे किसी ने शेयर कर दिया कि द बेस्ट, या किसी ने शेयर कर दिया कि ये हमारा एक एक्टिविटी है जो कि ये डेटा सीट है और इस पर सभी एम्प्लॉयज़ को काम करना है, राइट। तो वो मेल कहाँ से आया, कैसे आया, या किसी ने फिशिंग लिंक तो उसमें ऐड नहीं कर रखा है, किसी भी तरीके का रीज़न ऐसा हो सकता है। तो फिशिंग अटेम्प्ट वगैरह भी ध्यान दें इंटरनल लेवल पे, है ना। यहाँ पे मैं लिख दूँ क्योंकि फिशिंग का मतलब लोग सोचते हैं कि ओनली एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल लेवल। तो ये हमेशा आपको ध्यान देना है कि इंटरनल लेवल पे भी इसकी सिक्योरिटी होना चाहिए, है ना। किसी ऐसे ईमेल्स वगैरह को डायरेक्टली इंसिडेंट रिस्पॉन्ड ना करें। अगर कोई इंटरनल, जैसे कभी ऐसा मेल आ जाता है कि मतलब कोई मैनेजर वगैरह बन के या कोई ऐसा कोई मेल कर देता है, तो पहले पढ़ो, आप देखो कि मैनेजर के ईमेल से ही वो मेल आया है या नहीं, अदरवाइज उसके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फटाफट आपने फॉलो कर लिया तो कोई भी ऐसा वो चीज़ हो सकता है जो कि एक प्रोसेस या एक पर्टिकुलर नेटवर्क वगैरह का दिक्कत किया जा सकता है, राइट। आई थिंक यू विल गेट माई पॉइंट, ओके। एंड अनदर, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, लेट मी शो, लाइक मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ, या जैसे ये, तो हमारे पास जो भी है नेटवर्क एक्सेस वाईफाई वगैरह का, इसका पर्टिकुलर पॉलिसी होना चाहिए, VPN वगैरह का कनेक्शन होना चाहिए, ताकि एक सेफ एंड सिक्योर चीज़ें इनेबल हो। आई थिंक ये सभी पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किया, और आई थिंक कि आप लोग अगर पूरा टाइम देकर सीरीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि आपको सब लोगों को समझ में आए। कौन यहाँ तक वीडियो देखा कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। एंड टाइम निकाल कर अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।